नमस्कार दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गया है। ट्रंप ने ईरान के सर पर लाख बार गिराने का बयान देता रहा, लेकिन जिस कागज पर उन्होंने साइन किया उस पर ईरान की भारी लग रहा है। इसलिए बड़े लोगों ने कहा है, नेता भाषण कुछ भी बोल रहे हैं, देखा करो कि कागज पर क्या लिख रहा है। सरकारी कागज की कीमत होती है। ईरान ने दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक युद्ध जीता है। अमेरिका अपनी हार मान ली है। कई देशों ठप कर दिया। अमेरिका में अभी तेल की दर आसमान छू रहा है। ट्रंप को पता चल गया कि जनता नहीं मानेगी और ईरान लंबे समय तक मैदान से पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने हवा, पानी और जमीन में जंग की ताम को बेकार कर दिया। आपने भूगोल का इस तरह इस्तेमाल किया कि अमेरिका भी अपने घुटनों पर आ गया। If I did the opposite, if I went out and continued to bomb them for another 4, just bomb the hell out of them, I'd get bad press on that. No, there's nothing I can do. But what this does is it allows the ships to go. If we keep bombing, those ships won't be going. And you're talking about $500, $600, $700 million a day. It's a lot of money, a lot of money. That's why the world is okay. It's liquid, it's fine. Also, we run out of reserves in about 4 weeks. You know, there are reserves all over the world, and we would really run out. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन करने के बाद सवाल उठाया कि ट्रंप से अमेरिका की जनता को कैसे समझाए कि डील में अमेरिका जीता है। पत्रकार ने ट्रंप से कहा, 2026 की बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, ईरान भले युद्ध में हार जाए मगर बातचीत में हमेशा जीतता है। ट्रंप ने उस पत्रकार से पूछा वह बुद्धिमान व्यक्ति कौन था, तो उसने कहा डोनाल्ड ट्रंप। तो किया इस बार भी ईरान बातचीत में जीत गया। A wise man once said in January of 2020, Iran never won a war, but never lost a negotiation. That wise man. Who said that? Donald Trump. Oh, that's what I thought you were going to say. ट्रंप को ऐसे पेज चाहिए जो इस डील को लेकर अमेरिका की जीत की दावा करे। ट्रंप को इस तरह का प्रवेश भारत से उधार में लिया जाएगा। वैसे अमेरिका में भी मोदी मीडिया का उद्देश्य हो चुका है, लेकिन वहां अभी भी CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि डील की ईरान के सामने अमेरिका के घुटने टेकने का दस्तावेज है। 28 फरवरी को जब ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर हमला किया, तब कई लोगों को लगा कि ईरान इस युद्ध में मिट जाएगा, दोनों ईरान को चुटकियों में मसल देगा, पर उल्टा हुआ। ट्रंप ने जिस MOU पर साइन किया है उस पर आगे बढ़ने की 5 शर्त मानी गई है। पहली शर्त यह है कि युद्ध को समाप्त करना होगा। जिसने शुरू किया तो वो हार किसी की हुई, अमेरिका की। अमेरिका ईरान के बंदरगाहों ब्लॉकेड हटाना होगा। तीसरी शर्त, ईरान का जब्त पैसा देना होगा, यह भी अमेरिका की हार है। चौथी शर्त, ईरान के तेल पर जो पाबंदी है वह हटाना होगा, यह भी उसकी एक हार है। 5 शर्त में 4 शर्त अमेरिका को पूरी करनी है और ईरान को सिर्फ एक हार्मोज से जहाज को आवाजाही शुरू करनी है। ट्रंप फ्रांस के वर्साई पैलेस में बैठकर जब साइन कर रहे थे, उनके साथ फ्रांस के राष्ट्रपति मार्को थे। उनके पीछे विदेश सचिव मार्को रूबी जो बता रहा था कहाँ साइन करनी है। इसी मैच की दूसरी ओर उनकी कैबिनेट के बाकी सहयोगी बैठे थे। अमेरिका की आजादी के 250 साल के जश्न पर मार्को ने वर्साई पैलेस में डिनर रखा। यहीं पर डिनर के पहले ट्रंप ने MOU पर साइन किया।
ईरान की तरफ से राष्ट्रपति परवेज तेहरान में मौजूद थे। उन्होंने डिजिटल माध्यम से साइन किया। ईरान ने अपनी तरफ से कोई बड़ा इवेंट नहीं रखा, 10 और मंत्रियों को नहीं लेके आया। यहाँ उसका आत्मविश्वास है कि अमेरिका के साथ इतनी बड़ी डील करने के लिए राष्ट्रपति पेजेशकियान काफी है। उन्होंने इसलिए तेहरान से साइन किया, फ्रांस नहीं गए। ईरान ने एक तरह से जवाब दिया है कि आप ईरान के लीडर को खत्म करना चाहते थे, मगर ईरान अपने लीडर पर कितना यकीन करता है, उसके फैसले पर भरोसा कितना है। ट्रंप अपनी तरफ से बार बार यकीन दिलाता चाहते हैं कि अमेरिका की जीत हुई है। बोल रहे हम जो हासिल करना चाहते थे वो कर लिया, रिजिम चेंज हो गया है, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा। हमने ईरान के पहली और दूसरी लेयर के नेता को मार डाला, तीसरी लेयर के नेता से बात कर रहे हैं जो समझदार है। लेकिन क्या कहे, असल में ट्रंप की जीत मानी जा सकती है। खुद अमेरिका का अखबार हेडलाइन में लिखा है, ट्रंप यह युद्ध हार गए। You know, you talk about regime change, nobody will say that, but I guess that's, look, their one set of leaders is all gone, their second set of leaders is all gone, their third set of leaders a little bit gone, but for the most part, and frankly, I think that's regime change. ईरान की सबसे बड़ी जीत यही है कि इस डील के बाद प्रेस से बात करते ट्रंप ने नेतन्याहू के बारे में क्या कुछ नहीं किया। लेबनानी इस समझौते की पहली शर्त में यह जिस पर इजराइल हमला नहीं करेगा, और यह तय अमेरिका और ईरान के बीच हुआ। जो जीता ईरान ही है, और डांट किसे पड़ी, नेतन्याहू को। Bibi Netanyahu happens to be a good man, gets a little excited sometimes, but he happens to be a very good man. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true. आगे क्या हुआ अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।